हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक, तो इनके कुछ फार्मूले हैं, पहले उनको देख लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका फार्मूला होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ऐसे डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस लग जाएगा इसमें बस। ठीक, ऐसे डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स आएगा तो माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हमारा डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स है तो 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स है तो माइनस लगा देंगे बस। तो ये 6 हमारे नए फार्मूले हैं। ठीक, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, कॉस इनवर्स एक्स का, दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, ऐसे tan इनवर्स कॉट इनवर्स दोनों सेम हैं। इसी तरीके से सेक और कॉसिक दोनों सेम है। ठीक, तो हमारे पास ये आज नए 6 फार्मूले ऐड हुए हैं। इन 6 के बेसिस पे आज हम क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आगे इसके क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज है, तो इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन है डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। चूंकि हमारे पास फॉर्मूला था डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का क्या था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वही लगा दो, 1/1 माइनस एक्स की जगह जो भी है वो पूरा लगा दो। ठीक है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। चूँकि हमारे पास फार्मूला x का है तो इसके बाद जो नंबर बचा हुआ है उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें, है ना। तो थोड़ा सा और इसमें करना पड़ेगा, चूँकि डेरिवेटिव ऑफ दोबारा करना पड़ेगा चेन रूल। फार्मूला किसका है, सिर्फ x के लिए। यहाँ पर क्या है x/a, तो x/a का दोबारा डेरिवेटिव करोगे ये आ जाएगा। तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स का 1 और इसका a हो जाएगा। ठीक, तो आगे सॉल्व कर देते हैं इसको। 1/a इंटू 1/, यहाँ पर एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/a, इसका तो रूट निकल नहीं सकता, लेकिन a का हो जाएगा a, है ना। a का क्या आ जाएगा a, तो ये वाला a जो है वो कहाँ चला जाएगा, टॉप में। तो हमारा फाइनली क्या आएगा 1/a इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा इससे। तो आंसर हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से आप सिमिलर क्वेश्चन मैं एक दे देता हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास। डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इनको आप ट्राई करेंगे। ठीक है, हाँ सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 कर दे रहा हूँ, चलो ठीक है, ए की जगह पर 2 कर दे रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ ए आ रहा वहाँ 2 कर देना, बाकी आपका सेम चलेगा इसी पैटर्न पर क्वेश्चन ये। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ इसका मैं। ये क्लियर हो गया ना सबको। ये पूरा हमने x मान लिया, इसका स्क्वायर कर दिया। क्योंकि ये x नहीं था तो जैसे चेन रूल में करते हैं तो उसका दोबारा हमें करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स, लिखा है कॉसेक एक्स। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है बताइए, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा -1/1 प्लस एक्स की जगह क्या है कॉसेक, क्योंकि इसका दोबारा होगा, क्योंकि हमारे पास फार्मूला किसका एक्स का, और एक्स की जगह लिखा गया कॉसेक, तो कॉसेक का दोबारा होगा 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर, ये आ गया
इंटू कॉट एक्स, कॉसिक एक्स का क्या होता है माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसिक एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, कॉसिक एक्स कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस कॉसिक स्क्वायर एक्स। कुछ सॉल्व हो सकता है, आइडेंटिटी देख लेते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसिक स्क्वायर एक्स, है ना। तो इसमें कुछ चेंज नहीं हो पा रहा ना, अगर आप कॉसिक स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर रखोगे तो 2 हो जाएगा, तो आप यही आंसर छोड़ दें, ठीक है, कोई ज़्यादा चेंज करने की जरूरत है नहीं इसमें। आंसर मैं चेक करके बता देता हूँ, अगर यही आंसर आया है तो सही है, फिर क्यों करेंगे आगे हम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करोगे बताइए। यही आंसर दिया हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं किया इन्होंने आंसर में, तो सही है ये आंसर हमारा, ठीक, यही आंसर दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी अगर आप चेंज करोगे भी तो इससे कोई चेंज नहीं आ रहा खास। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए इनवर्स फंक्शंस के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन लॉग कॉस इनवर्स, देखो चूंकि चेन रूल में है ये लॉग कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो पहले तो आप लॉग का फॉर्मूला लगाएंगे, लॉग का क्या होता है 1/x, फिर इसका दोबारा लगेगा, है ना। एक ही बात, देखो पहले लॉग का लग गया फिर कॉस इनवर्स एक्स का, तो लिख लो एक बार, चलो कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायर का ये कर दो, क्योंकि इसका एक्स फार्मूला कॉस इनवर्स एक्स का होता है, तो यहाँ पर 3 फार्मूले लग रहे हैं। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है 1/x, डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला है डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, एक्स स्क्वायर का दोबारा होगा, तो हमारा आ जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू ये क्या हो जाएगा 2x, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 2x कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर 4, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चंस को हम इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। यहाँ पर चेन रूल, पहले लॉग का फॉर्मूला 1/, लॉग के बाद कॉस आ रहा है तो कॉस का ये रहा, उसके बाद एक्स की पावर n वाला आ रहा है तो एक्स की पावर n का ये रहा, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, उसको चेन रूल बोलते हैं, ठीक। तो इसमें कंपोजिट हो रहा है, क्योंकि हमें इन्वर्स पढ़ना था, तो इन्वर्स देखो इसमें नया ऐड आ गया, इन्वर्स आ रहा ना, तो वही मुझे इन्वर्स सीखना था इसमें, ठीक है। आगे नेक्स्ट इसके और क्वेश्चन देखते हैं अच्छे अच्छे, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करता हूँ अब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ई की पावर tan इनवर्स एक्स, तो देख रहे हो पहले साइन इनवर्स का है, साइन है या साइन इनवर्स, एक बार चेक कर लूँ मैं, ठीक है साइन इनवर्स है, तो पहले क्या लगेगा साइन इनवर्स का फॉर्मूला, तो चूंकि साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता था 1 माइनस 1/x स्क्वायर, एक्स की जगह का ये पूरा एंगल है e की पावर tan इनवर्स का x का स्क्वायर, इसका दोबारा से होगा e की पावर tan इनवर्स x का, ठीक है, चैन रूल है ना। तो 1 माइनस e की पावर tan इनवर्स x ऐसे लिख दो, स्क्वायर लगा रहने दो, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। अब e की पावर x देखो यहाँ पर किसका किसका लग रहा है, पहले लगा हमारा साइन इनवर्स x का, फिर हमारा लग रहा है e की पावर x का, है ना, फिर हमारा लगेगा डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x एक नॉर्मल हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, तो अब इसके आगे नहीं होगा, क्या आ जाएगा e की पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस e की पावर tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर इंटू e की पावर tan इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख दो, बस यही आंसर हो गया आपका। ज़्यादा करोगे क्या कर दोगे, e की पावर tan इनवर्स एक्स ऊपर रहेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आ गया, रूट में आ गया 1 माइनस e की पावर tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको पता ही है क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से देखो इनवर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव यहाँ पे चेन रूल में आ रहे हैं, ठीक। साइन इनवर्स का लगा दिया, e की पावर एक्स का लगा दिया,
और फिर tan इनवर्स का लगा दिया। ठीक, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन देख रहे हो। और लेवल इंक्रीज करता हूँ क्वेश्चंस का और इनको हार्ड बनाता हूँ मैं थोड़ा सा। क्वेश्चन हमारे पास है इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू x। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ। ठीक है, जो कि हमारे प्रूफ वाले क्वेश्चन रहेंगे उसमें सारे। ले लेते हैं क्वेश्चन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x। 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x। तो इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगा दो। इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। तो देखो ये सेम सेम है तो कैंसिल हो गए। 1 प्लस ये आ जाएगा tan इनवर्स x और अंदर आ जाएगा 2x, तो आ जाएगा 1 प्लस 2x tan इनवर्स x। ये अलजेब्रा था, ये इसका चूंकि ये इसका एंगल नहीं है इसलिए इसको आगे रख दिया मैंने। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, और कोई क्वेश्चन दिखाऊं? एक और क्वेश्चन देख लो बस। डी डी एक्स ऑफ हमारे पास है tan इनवर्स x अपॉन a। इसको कैसे करोगे बताओ? तो पहला हमारे पास फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x का ही लगा दो, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। उसके बाद इसका दोबारा से लगा दो चेन रूल। ठीक, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन 1 एक्स स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये x अपॉन a आ जाएगा इंटू डी डी एक्स ऑफ, इसको मैं थोड़ा सा सही करके लिख देता हूँ, a पे अलग कर दिया x पे अलग कर दिया, तो इसका तो एलसीएम ले लो। a एलसीएम आ जाएगा a प्लस एक्स इंटू ये नंबर है तो नंबर को आगे कर दो क्योंकि नंबर का डेरिवेटिव हम करते नहीं है, रूट एक्स आ गया तो ये ऊपर a चला जाएगा, a अपॉन a प्लस एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन रूट a और रूट एक्स का क्या होता है 2 रूट एक्स। ठीक है, तो इसको अगर मैं चाहूँ तो इससे काट सकता हूँ क्योंकि इस पर एक बार रूट है, इस पर रूट नहीं है, तो रूट a बार में कट जाएगा ये, है ना। तो क्या आ जाएगा हमारे पास रूट a प्लस एक्स इंटू 2 रूट एक्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इनवर्स फंक्शन के जो बेसिक थोड़े से क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये। इनवर्स फंक्शन के भी प्रूव करने के क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आए हुए हैं, तो हम उनको बेसिकली यहाँ पर हमें फॉर्मूले समझने थे, हम उनको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। इनवर्स फंक्शन के जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें इनवर्स फंक्शन के फॉर्मूले किस तरीके से यूज किया जाए। प्रोडक्ट रूल में भी यूज हो सकता है, कंपोजिट चेन रूल में हो ही रहा है, अकेला भी सिंगल यूज हो सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर, देन शो करना है हमें कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई प्लस 1। ये लिखा है हमारा। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं डी वाई डी एक्स के साथ। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए तो बिना रूट के चाहिए तो स्क्वायर हो जाना चाहिए ना। स्क्वायर किस में होता है, क्वोशिएंट रूल में, है ना। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें यहाँ पर क्या चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो है बट रूट में है हमारे पास, तो रूट हटाने के लिए रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हमारा क्वोशिएंट रूल में आता ना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो वही वाला रूल लगा दो। क्या रूल था हमारे पास बताइए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है ना। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये रूल था ना हमारा, तो वही वाला लगा दो। बाई का हो गया डी बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो देखो यहाँ स्क्वायर से रूट कट गया,
डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स का बोलाइए डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट एक्स की जगह ये आ जाएगा, क्योंकि x की जगह पर कुछ और ही लिखा हुआ। देखो हमारे पास फॉर्मूला है रूट एक्स का, x की जगह कुछ और ही लिखा हुआ, तो इसका हम दोबारा करेंगे 1 का 0 और x का 2x अपॉन हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में है तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया 1 बचा माइनस यहाँ पर देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा x साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट ये फॉर्मूले में मिटा दे रहा हूँ जो हमने यूज किए थे। आगे यहाँ देख लीजिए क्या होगा, हमारे पास आया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आया हमारे पास 1 माइनस एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चूँकि हम एक चीज़ दिख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बाई, देख लो क्वेश्चन में, तो यहाँ पर बाई लगा दो। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस इसकी जगह क्या लग जाएगा बाई। तो क्या लाना था हमें प्लस का एक्स वाई लाना था। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ी आ रही है भाई, अच्छा ये माइनस था और ये माइनस था, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाना चाहिए था प्लस। ठीक है, यही लाना था हमें, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही एक मिस्टेक हो रहा था, 2 से 2 तो मैंने काट दिया लेकिन माइनस का एक्स बचा हुआ था, तो माइनस और माइनस प्लस का हो जाना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्लियर है सभी को? डिनोमिनेटर क्वेश्चन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रूल लगा दिया, अभी मैंने रूल आपको लिख के दिखाया था। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन और हैं हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और भी हैं, उनको और देख लेते हैं, तब जाकर के हमारा इनवर्स हम मान लेते हैं कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इफ y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन शो करना हमें ये, ठीक, डिवाइड एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y को x के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स। यहाँ पर लगा दो आप प्रोडक्ट रूल, 2 नंबर दिख रहे हैं आपको, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस इसका दोबारा कर दो। ठीक है, ये तो प्रोडक्ट रूल आप जानते ही हैं, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसमें अभी मैंने बताया था आपको डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो क्या जाएगा 1/2, रूट में जो भी नंबर है पूरा कॉपी कर दो। ठीक है, लेकिन x के लिए रूल था, यहाँ x नहीं कुछ और लिखा हुआ है, तो उसका दोबारा होगा 1 का क्या हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x ऐसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव 1। ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2x माइनस का 2x अपॉन 1 माइनस 2 से 2 कट गया। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस माइनस आ गया यहाँ पर, तो हमारे पास आ गया x इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x माइनस x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये मल्टीप्लाई हो, इसको दोबारा से लिख देता हूँ मैं, x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्या था डी बाई डी एक्स। तो देखो एक प्लस की टर्म और एक माइनस की टर्म, तो हमारे पास क्या आ गया डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। यही प्रूव करना था हमें। ठीक है, तो इनवर्स के फॉर्मूले किस तरीके से हम यूज कर रहे हैं, प्रूव करने के क्वेश्चन हो तो हम प्रूव भी कर सकते हैं उनको। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं नेक्स्ट, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x देन प्रूव दैट डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर देखिए जरा, सॉल्व करने के लिए मैंने अपना फंक्शन लिख लिया tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक है,
तो इसमें हम क्या करें बताओ, कोई आइडिया है किसी को, बताइए। हमारे पास cos 2x का फॉर्मूला होता है, cos 2x का ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिससे कि 1 कट जाए। आपको अपने खूब अच्छे से 11th में पढ़ा है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर मैं दोनों फॉर्मूले बता देता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 थीटा है तो हाफ हो गया, 2 थीटा है तो हाफ हो गया। यहाँ पर सिंगल थीटा तो हाफ का क्या हो जाएगा, हाफ एंगल में चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं cos स्क्वायर थीटा लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ऐसे ही cos स्क्वायर थीटा, सॉरी cos थीटा स्क्वायर नहीं, स्क्वायर उधर आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो ये माइनस का बने इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी तरीके से 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मैं ये दो फॉर्मूले यूज करूंगा जो आपने 11th में खूब पढ़े हुए हैं। 1 प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा की वैल्यू, इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक, इन दोनों वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर दो, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर, क्योंकि साइन अपॉन कॉस हम जानते हैं पहले से ही, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर से रूट कट गया, बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 आ गया। ठीक है, tan से tan कट गया, क्योंकि हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा। ठीक है, तो इतने सारे फॉर्मूले यहाँ पे लग रहे हैं, सारा खेल फॉर्मूलों का ही है। ठीक, ये आ गया। अब कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, यहाँ पे मैं थीटा लिख लिया, हर जगह एक्स है, हर जगह क्या कर दो, एक्स, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ क्या करना है हमें, एक्स, क्या बचेगा, एक्स बाई 2। इसका ध्यान देख, क्या करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का हो जाएगा डी बाई डी एक्स, एक्स का हो जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा 1/2। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, तो देखिए इतने सारे फॉर्मूले यूज करने के बाद हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें। ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मैंने बहुत अच्छे से यूज करके आपको सिखाए हैं। आपके पास अपनी अपनी बुक है, हेल्प बुक, उनसे यूज करिए और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। यदि कोई डिफिकल्ट ठीक है, और भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने दोनों फॉर्मूले आपको बना के दिखाए, उनको यहाँ चेंज किया, जो जो फॉर्मूलों का यूज हुआ वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। ठीक, उसके बाद एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे के लिए इनको प्रैक्टिस करिए, नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू।